अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग अपने अख्ताम को पहुंच गई है। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को PSL 2025 में शिकस्त दी है और पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं। बहुत सारे प्लेयर्स के लिए PSL 2025 बहुत अच्छी साबित हुई है और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए PSL 2025 बहुत अच्छी साबित नहीं हुई है। बहुत सारे बॉलर्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का ये एडिशन बहुत अच्छा साबित हुआ है और बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस टूर्नामेंट में आए थे लेकिन कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह से बहुत सारे कप्तान बतौर कप्तान बहुत सारी उम्मीदें लेकर इस टूर्नामेंट में आए थे, PSL 2025 में आए थे, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इसी तरह से गैर मुल्की प्लेयर्स भी पाकिस्तान में बहुत सारी तवक्कुआत के साथ खेलने आए लेकिन कुछ ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहली बार PSL 2025 का हिस्सा बने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई लेकिन कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह से वो प्लेयर्स जो मुसलसल PSL में खेल रहे हैं लेकिन उनको ये तवक्कुआत थी कि बहुत अच्छा खेलेंगे लेकिन अच्छा नहीं खेल पाए हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया है? इसी सवाल के गिर्द आज का प्रोग्राम घूमेगा कि PSL 2025 यानी कि PSL की इंतजामिया, PSL के फ्रेंचाइजीज के मालिकान ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को टैलेंट दे रहे हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट को उस नई क्रिकेट देते हैं, हम यंगस्टर देते हैं। क्या PSL 2025 पाकिस्तान के लिए क्वालिटी क्रिकेट दे रही है? क्या क्वालिटी का टैलेंट प्रोड्यूस कर पाई है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको आज के प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूं और इसी पर डिबेट करेंगे कि पाकिस्तान PSL 2025 पाकिस्तान को क्या दे रही है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ अबू बकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली तनोली साहब। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अबू बकर, आपसे आगाज करूंगा। सबसे पहला सवाल ही है कि PSL 2025 ने पाकिस्तान को क्या दिया? जब मैं कहता हूं क्या दिया, इससे मुराद है कि टैलेंट कैसा दिया है, क्या क्वालिटी क्रिकेट पाकिस्तान को दी है इस एडिशन ने? देखिए लुकमान, सबसे पहले तो ड्यू क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी। बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे इस एडिशन के दौरान। हमने आपको देखा कि एक एडवेंचरस अप्रोच की वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, उसके बाद एक गैप भी हमने देखा, बिल्कुल एक ब्रेक भी आई, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड लेग थी पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को, और जिस तरह एग्जीक्यूट किया गया प्रोडक्शन टीम से लेके सिक्योरिटी एजेंसी से लेके सबको क्रेडिट देना चाहिए। और आते हैं अपने टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ जो आपने मुझसे पूछा। देखिए, एज ऑफ मी मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये वाला जो एडिशन था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा मुश्किलात देकर चला गया है। उसका रीज़न ये है कि हम जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स कर रहे थे, पाकिस्तान सुपर लीग के जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट की तरफ चले गए। हमने एक ऐसे प्लेयर को रेस्ट देने की कोशिश की और उसको रेस्ट दिया भी और उसको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। मैं सीनियर बॉलर, कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर्स, द चैंपियंस शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ। आपने उसे रेस्ट दी कि यार आपको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, आप शायद T20 की मॉडर्न डे गेम में फिट नहीं हो रहे, लेकिन उसने इसको पर्सनल लिया पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को और प्रूव करके बताया ना सिर्फ मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बल्कि एज अ टीम भी, एज अ लीडिंग कैप्टन भी मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मुझे बिठाना गलत था। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर उनकी जगह नसीम शाह जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जारहाना किस्म के बॉलर हैं, उनको मौका दिया गया, उनको रेस्ट नहीं दिया गया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हमें नजर आई। ऐसा लगा कि नसीम शाह बिल्कुल ऑफ कलर हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम जो बड़े अरसे से कुछ एनालिसिस देखे जा रहे थे, एनालिटिकल चीज़ों के सामने अगर देखा जाए कि नसीम शाह ने किसी टाइम पे चोक ज़रूर करना है। जो वर्कलोड मैनेजमेंट है और 2-3 साल से बैक टू बैक जो नसीम शाह को आप गेम्स खिलवा रहे हैं, तो ये वो हमें मोमेंट नजर आई कि जिसमें शायद शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नसीम शाह को रेस्ट करवाना, जो कि नहीं किया गया। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब पे दर पे पहले 5 मैचेस जीते तो शायद हमें अपने तमाम मसाइल का हल नज़र आ गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच में कि यार इसको अगर नेशनल टीम का हेड कोच बना दिया जाता है तो ये पाकिस्तान के मसाइल भी हल कर देगा। लेकिन वो डिसीजन हम पहले ले चुके थे। उसके बाद 4 लगातार मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोल्ड डिसीजन लिया माइक हैसन को कोच बनाने का। तो ये सारे एंड बट्स हैं टैलेंट के साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद आसानियां तो ना दे सके लेकिन बहुत ज्यादा सवाल छोड़ के चले, बहुत सारे सवाल छोड़कर जा चुके। अली तनोली साहब, आपने PSL को देखा, आप इससे पहले वाले PSLs भी आपने देखे। मैं इस तरफ दोबारा आता हूं कि पाकिस्तान को PSL 2025 ने क्या दिया, लेकिन आपने इस एडिशन को पहले वाले एडिशन जो माजी में होते रहे हैं उनसे कुछ मुख्तलिफ देखा, उनसे कुछ बेहतर देखा, या थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज़ किया है हमने, या पहले जैसे एडिशन ये वाला वो नज़र नहीं आया, या पहले से बेहतर नज़र आया है? नहीं, वो हाइप नहीं रही। एक तो ये जो पहले हाइप बनती थी, लोगों का एक इंटरेस्ट होता था,
उस तरह की चीज़ नहीं बनी। ये तो क्या कहते हैं कि एक आपके दरमियान में ये इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी उसने एक इतनी हाइप दे दी, थोड़ी सी बूम आया, और उसकी वजह से आपने देखा कि लोगों का पीएसएल में इंटरेस्ट बढ़ा। उसकी वजह भी ये थी कि हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनको हमने जैसे सिक्योरली उनको हम वापस लेके गए, उनको जबकि आपने देखा कि फिजाई सारे जो रूट्स थे वो बंद हो गए थे, इंटरनेशनल एयरलाइंस आना बंद हो गई थी, तो पाकिस्तान इसमें जैसे अबू बकर ने कहा कि हमारी मैनेजमेंट को ये आप क्रेडिट दें कि उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को सिक्योर रखा, उनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि यू आर सिक्योर, आप दोबारा भी आ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने इवन स्पेशल एयरलाइन के थ्रू या एक स्पेशल जहाज़ अरेंज करके उनको दुबई लेके गए, दुबई में उनको स्टे करवाया और उनको ये कॉन्फिडेंस भी दिया कि यार कि आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर आपने देखा कि एक जो वॉर की सिचुएशन थी उसमें हमारी जो ओवरऑल जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने बेहतरीन रोल प्ले किया और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और हम एक फातेह के तौर पे वापस आए और हमने वही जो हमारे एक ये था कि उस तरह से आप जैसे आपने शुरू में कहा कि वो वाली चीज़ शुरू में नज़र नहीं आ रही थी, ये तो इंडिया पाकिस्तान का एक शुरू सिचुएशन क्रिएट हुई, वापस आए तो उसमें थोड़ा सा बूम नज़र आया। पहले वाली जो सिचुएशन थी जो थोड़ा सा हम डाउन हुए, उसके फैक्टर्स में एक ये फैक्टर तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो नेशनल क्रिकेट है, जो कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तान की खेलती है, उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही और लोगों के थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। एग्जैक्टली यही वजह होती है, जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो आपके पास वो प्लेयर्स क्वालिटी के नहीं आते। ओवरसीज प्लेयर ये समझते हैं कि यार ये टीम तो बिल्कुल ही, अब तो एक कहीं बात हो रही थी कि आप क्वालिफाइंग खेलने के लिए चले जाएंगे, एक टीम वो एक मुल्क वो जो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन होता था, अब वो टीम जो बिल्कुल क्वालिफाइंग खेलने के नेज पे आ गई है, तो उस पे कौन आगे खेलना पसंद करेगा। जबकि दूसरी साइड आपको एक मैं एग्जांपल दूं, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे उसके बाद की जो हमारी अगर वो क्वालिटी के प्लेयर्स उठा के देखें तो हमारी वो पीएसएल सबसे बेस्ट पीएसएल थी। वो यही वजह होती है, जब आप एक टीम का जो मोराल होता है या टीम की जो रैंकिंग है या टीम के पास जब टाइटल होता है तो आपका जो रिस्पॉन्स है लीग का वो अलग ही होता है। तो इस दफ़ा आप देखें कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी हम वो लेग कर रहे थे, कोई हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, टीम के 100 मसाइल थे। तो एक तो वो मैटर वो चीज़ फैक्टर थी कि यार इस वजह से हमारे पास वो उस तरह की क्लास भी नहीं आई, एक माहौल भी नहीं बना और हमारे जो क्राउड है वो इसी वजह से जलन भी नहीं हुआ कि यार हमारी जो टीम परफॉर्म ही नहीं कर रही। लोगों ने इंटरनेशनल मैचेस जब देखना छोड़ दिए तो वो आपकी लीग मैचेस क्यों देखेंगे। तो ये एक कंपैरिजन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अपनी परफॉर्मेंस है, 8वें नंबर पर आप मौजूद है रैंकिंग में, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो माजरत। उस परफॉर्मेंस की वजह से भी ऐसा हुआ कि पीएसएल में शुरू में हमें वो वाला इंटरेस्ट नज़र नहीं आया जो कभी हमें पीएसएल में नज़र आता था। लेकिन खैर, इस पर मज़ीद बात करते हैं कि वो अच्छे परफॉर्मर जिन्होंने परफॉर्म किया है, क्या वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन चुके हैं या आने वाले वक्त में बनेंगे। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।